तो ये वाला क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर। ठीक है, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, एक फ्लोर पे प्लेस है, रखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू के की वैल्यू दी हुई है कितनी 0.4। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द ब्लॉक 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड। उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 2.5 न्यूटन का। कहाँ गया वो रहा। ठीक है, रखा हुआ है, ब्लॉक का मास कितना है 2 kg, अप्लाई कितना न्यूटन का फोर्स किया जा रहा है 2.5 न्यूटन का, और इसका म्यू के कितना देखा हुआ है 0.4। ठीक है, निकालना है हमको इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का फार्मूला क्या, F इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, यही है ना। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर इज इक्वल टू यही एम इंटू जी, जितना नीचे लगेगा उतना ही रिपल्सन ऊपर लगेगा। नीचे कितना लग रहा है 2 किलो की बॉडी है, नीचे जाएगी तो ग्रेविटी साथ में वर्क करेगी 20 हो जाएगी 20 न्यूटन, और जितना नीचे उतना ऊपर, ये भी कितना 20 न्यूटन। आर की वैल्यू कितनी आ गई 20 न्यूटन। F इज इक्वल टू म्यू के की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4 ना, इंटू 20 कितना आएगा 4 2 जा 8 न्यूटन। कितने का लग रहा है फ्रिक्शन 8 न्यूटन का। हाँ, अब यहाँ पे एक कॉमन सेंस क्या है कि हम इस बॉडी पे 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और ये बॉडी पे फ्रिक्शन जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो आया कौन सा फ्रिक्शन है लिमिटिंग। इसकी लिमिट है कि 8 न्यूटन का फोर्स जब तक इस पर नहीं लगेगा 9 न्यूटन का, तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी। तो ये जो आया इसका कौन सा फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है, अगर इसका हमको स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना होगा, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स। जितना हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उस बॉडी को खींचने के लिए जितना फोर्स लगाते हैं या पुल पुश करने के लिए जितना फोर्स लगाते हैं, अगर वो बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स कि उस पर हमारे फोर्स के बराबर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये समझ के रखना है यहाँ पे। ये जो आया ही हमारा कौन सा फ्रिक्शन हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब इस बॉडी पे इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये बॉडी क्या करेगी मूव करेगी, मतलब 9 न्यूटन लगाएंगे तब ये बॉडी मूव करना शुरू करेगी। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन है इसका, है कि नहीं है। और ये वाला अप्लाइड फोर्स है हमारा। इट मीन्स कि हम किसी बॉडी पे जितना फोर्स लगाएंगे, अगर वो बॉडी मूविंग कंडीशन में नहीं आ रही तो वो भी हम पे उतना ही फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो इसका फ्रिक्शन ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों का फ्रिक्शन क्या होगा 2.5 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन इतना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना होगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई भी नहीं पूछ रहा है कौन सा फ्रिक्शन है स्टैटिक की लिमिटिंग, तो हम इसको और इसको दोनों को बताएंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन इतना आएगा और लिमिटिंग फ्रिक्शन इतना आएगा। मतलब F इज इक्वल टू लिखेंगे मोर देन 0 एंड लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। F लिमिटिंग 0 से ज़्यादा कितनी आई 2.5 Fs की वैल्यू, और किससे कम रहेगी 8 न्यूटन से, इससे ज़्यादा रहेगी और इससे कम रहेगी Fs की वैल्यू हमेशा। ठीक है, अगर हम 5 न्यूटन का लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का रहेगा, अगर हम 6 न्यूटन का लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 6 न्यूटन का रहेगा। ठीक है, जब तक हम 8 न्यूटन नहीं लगा देंगे, 8 न्यूटन लगा दिए तो बॉडी तब भी रेस्ट में रहेगी, वो मैक्सिमम लिमिट है। जैसे ही हम 9 लगाए वैसे ही बॉडी किस में आ जाएगी मोशन में, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो कौन सा होगा डायनामिक। ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसका। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जितना हम बॉडी पे लगाते हैं उतना बॉडी हम पे लगाती है, इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, रफ करूं इसको। व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक क्वेश्चन है तुम लोगों का,
और ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी सब लोग लगाओ। जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक इसमें डायग्राम बना के दिया हुआ है। हाँ चलो। टी एक ही वर्क करेगा, जितना वो उधर जाएगा उतना ही इधर आएगा। अब इस बॉडी पे देखो कुछ ऐसा डायग्राम है और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या गिवन है, म्यू के कितना दिया है 0.04 दिया है ना। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी की वैल्यू पूछ रहा है, पहले ए निकालना है फिर टी निकालना है। ठीक है, अब मैंने बताया था वाला याद है जब दो बॉडीज किसी पुली से कनेक्टेड हो, ठीक है, वहां पे हम जो नीचे की तरफ जा रही हो वहां पे mg इज ग्रेटर देन टेंशन हुआ करता था, याद है ना। अगर ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो mg जो होगा, इसका जो मास होगा, इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो ग्रेटर देन टेंशन फोर्स होगा। और ये बॉडी अगर ऊपर की तरफ जाएगी इट मींस कि टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन इसका अप्लाइड फोर्स, जो इसका फोर्स है एक्चुअल में वेट इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस बॉडी का फ्रिक्शन फोर्स अगर हमको निकालना होगा तो ये बॉडी नीचे की तरफ कितना फोर्स लगाएगी, 2 kg है, जमीन पे कितना लगाएगी 20 × 10 200 न्यूटन का लगाएगी। रिपल्सन फोर्स भी कितने का होगा एफ के की वैल्यू अगर हमको निकालनी है। अब उस टाइम पे ये क्वेश्चन नहीं बताया था क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। ठीक है, एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू आर। म्यू के की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.04 इंटू आर कितना आ गया है, मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 न्यूटन ना। 2 पॉइंट पे इधर है, 2 जीरो बढ़ाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ना। 8 न्यूटन का फोर्स, इसका फ्रिक्शन फोर्स कितने का लग रहा है, एक फोर्स हमको ये आ गया। दूसरा इस बॉडी पे नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स 3 × 10 m × g होता है ना, तो मास है 3 और ग्रेविटी है 10, तो कितना हो जाएगा 30 न्यूटन का। अब ये बताओ ये फोर्स ज़्यादा है कि ये फोर्स ज़्यादा है, बताओ ये फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, इस पे इधर लगने वाला फोर्स ज़्यादा है कि ये वाला फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला। तो बॉडी किधर जाएगी, जिधर फोर्स ज़्यादा होगा। इट मीन्स कि एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। अब एक्सेलरेशन का मैंने फार्मूला बताया था, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट कितना हो जाएगा 30 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी रुक जाओ, यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना निकालो, पहले टेंशन फोर्स निकाल लेते हैं फिर वहां से निकालेंगे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टी कैसे निकालोगे, ये बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पे mg इज ग्रेटर देन टी है, तो जो फार्मूला बनेगा mg माइनस टी इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे m1 लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। m1g की वैल्यू कितनी आई है 30 माइनस टी, m1a 3 इंटू ए। ठीक है, पहला इक्वेशन इसका बन गया जहां पे mg इज ग्रेटर देन टेंशन फोर्स था, और यहाँ पे टेंशन फोर्स इज ग्रेटर देन mg होगा क्योंकि टेंशन फोर्स ज्यादा होगा तभी तो इधर जा रहा है।
है ना। तो टी माइनस m2g इक्वल टू m2a हो जाएगा इसका वाला। जहाँ पे टेंशन फोर्स ज़्यादा वहाँ पे टेंशन फोर्स से उसका वो घटाएंगे वेट। तो टी माइनस m2g, m2 की वैल्यू कितनी है 20 है कि नहीं है, और g की वैल्यू m2a 20 इंटू ए। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को सॉल्व करो। देखो अब ये समझ में आ गया ना इक्वेशन कहाँ से बना, बीच वाली लाइन गायब कर दे, कोई दिक्कत। देखो यहां से बन रहा है इक्वेशन, अगर दोनों में देखें तो एक में टी प्लस में है एक टी माइनस में है, कैंसिल। अब यहां से सॉल्व करें तो 30, ये कितना हो जाएगा 200। सर यहाँ पे t माइनस 3a से तो 10 निकल सकता है ना, कहाँ से? फर्स्ट इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन में से। ए हाँ, टी और ए दोनों है ना, t कट गया। अभी तो पहले ए निकाल लेना, दोनों को सॉल्व करें एक साथ। एलिमिनेशन फार्मूला याद है 10th वाला, एलिमिनेशन एक्स वाई होता था तो पहले एक्स वाई में से किसी को कैंसिल करते थे, तो यहाँ पे टी कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, और ये दोनों सॉल्व होंगे एक साथ, होंगे ना। 3a प्लस 20a होगा कि नहीं। कितना आ जाएगा, -170 इक्वल टू 3 to 23। यहाँ पे देखो ये वाला जो इक्वेशन था, ये फोर्स, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन वाला, डायरेक्ट हम फोर्स लगाएंगे T माइनस 8, ठीक है। अब कैंसिल करेंगे, इससे कैंसिल हो गया, नहीं तो ये वैल्यू भी उससे माइनस होती तो 200 न्यूटन था, माइनस करते कितना आ जाता, -170 न्यूटन आता ना। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रखेंगे 8 न्यूटन वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब माइनस कराएंगे कितना आएगा 22 इज इक्वल टू 3, और ये कितना हो जाएगा 23a हो जाएगा ना। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/23, सॉल्व कराओगे कितना आएगी, लगभग 0.9 के लगभग आएगी कुछ, है ना। 0.9 के समथिंग कुछ आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी कि नहीं। अगर पॉइंट इसकी वैल्यू आ गई हमको a की वैल्यू, तो a की आ रही है ना, तो 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a की वैल्यू जो भी आ गई उसको हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे इक्वेशन सेकंड में, जैसे एलिमिनेशन लगाते थे तो x की वैल्यू आ जाती थी, तो हम x की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में रखें y की वैल्यू आ जाती थी। वैसे हम यहाँ पे रख लेते हैं a की वैल्यू को, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट में चाहे सेकंड में रखते हैं, तो t माइनस 8 इज इक्वल टू है 20a ना। a की वैल्यू कितनी रख लेते हैं 0.9, कोई दिक्कत। t इज इक्वल टू हो जाएगा -8 उधर जाएगा तो प्लस में, और 29 जा 18 होता है ना, 180 होता है। अब पॉइंट एक प्लेस पे लगेगा तो पॉइंट 0 गायब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8, 26 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, आ रही है ना वैल्यू। तो इस तरीके से आप फ्रिक्शन की थियरीज पढ़ लियो और सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जहां भी कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।